एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज का दिन है मंगलवार का और मैं सुबह 5:30 बजे आज उठी हूँ। और उठते ही मैंने ये झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है घर में। और क्योंकि 3 दिन की मेरी छुट्टी थी, सैटरडे संडे और मंडे को बुद्ध पूर्णिमा थी, तो 3 दिन की छुट्टी थी। तो 3 दिन जो है मेरे इधर जाना उधर जाना इसमें ही लगा रहा। तो फर्स्ट डे तो जो है कि मैं थोड़ा शॉपिंग करने चली गई थी अपने हस्बैंड और तन्वी के साथ। और सेकंड डे जो है मैंने मम्मी के यहाँ चली गई। उस दिन मदर्स डे था तो अपनी मम्मी से मिलने चली गई थी। और कल का जो दिन था वहाँ पे 3-4 घंटे में हमारी मैम हैं जो यहाँ पर ही थी मेरे ऑफिस में, वो रिटायर हो गई थी, अब वो मेरे घर के पास ही रहती हैं। तो मैं उनसे मिलने चली गई थी। तो 3 दिन जो है मेरे ऐसे ही निकल गए। तो ना ही मैं कोई व्लॉगिंग कर पाई, ना ही मैं कोई साफ़ सफाई घर में कुछ ज़्यादा ख़ास काम भी नहीं कर पाई। तो बस ऐसे ही मेरे 3 दिन निकल गए हैं। और आज सुबह उठते ही मैंने फटाफट घर में झाड़ू लगाई। काम भी मैं अपने करते रही, लेकिन मुझे ना व्लॉग बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया क्योंकि फटाफट सारे काम निपटा के निकलना था इस वजह से। तो बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां पड़ने से पहले। तो ना ही तो अभी तक तन्वी की छुट्टी पड़ी है, ना ही मेरे बेटे ध्रुव की छुट्टियां पड़ी हैं। तो जो है वो डेली स्कूल जा रहे हैं गर्मी में। और बच्चे भी बोर हो जा रहे हैं, बोल रहे हैं सारे बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं और मतलब हमारी नहीं पड़ रही हैं। तो बस उनका भी पेशेंस लेवल जो है ख़त्म सा होता जा रहा है। तो बच्चों को जो है मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुबह उठ के तन्वी तो बिल्कुल उठती ही नहीं है। 3-4 बार उसे उठाओ, वो उठा के बिठा दो, वो दोबारा सो जाती है। फिर थोड़ा सा डांटना पड़ता है तब वो थोड़ा उठती है, वरना वो बिल्कुल मतलब रेडी नहीं होती जाने के लिए, सुबह सुबह उठने के लिए। तो बस ऐसे ही है। तो कल रात को क्या है कि मेरे हस्बैंड भी चले गए थे नाइट में। तो जो है ना मतलब मैं अपने बच्चों को लेके जल्दी सो गई थी। मैंने कहा चलो आज जल्दी सो जाते हैं थोड़ा। तो 9:30 बजे जो है हम सो गए थे। तो सुबह की मैंने कोई भी तैयारी नहीं करी थी कि सुबह मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो बस सुबह उठते ही सबसे पहले ये घर की साफ़ सफाई मैंने करी। पहले झाड़ू लगाई, उसके बाद पोछा भी लगाया मैंने। पोछे का जो है वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। तो मैंने क्या है कि यहाँ झाड़ू का ही शूट कर पाई थी। तो बस फिर उसके बाद जो है मैं सीधे सब्जी काटने आ गई झाड़ू पोछा लगाने के बाद। तो मैंने आज सोचा कि घिया और रेड वाली मसूर की दाल होती है ना, जो लाल मसूर, वो वाली बना ली जाए। थोड़ा सूखी सूखी सी बनाती हूँ मैं रोटी के साथ खाने के लिए। तो ये मैंने घिया छील लिया है और अब मैं इसे मोटे मोटे पीस में कट करूँगी। और अगर हम इसको ज़्यादा पतला करेंगे तो मैं इसे कुकर में बनाऊँगी तो ये बिल्कुल घुल जाता है, तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम इसे मोटे मोटे ही पीस काटेंगे। और ये जो है घिया जो है अच्छे से धो लें क्योंकि आजकल मिट्टी विट्टी और इतने सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो वो जो है बहुत दिक्कत हो जाती है उससे, मतलब हमारे हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं और पेट वगैरह भी ख़राब हो जाता है। तो आप अच्छे से जो है धो लें इसको, उसके बाद ही यूज़ करें। मैं तो जब बाज़ार से कोई भी सब्ज़ी लेकर आती हूँ मैं तो वॉश करके ही फ्रिज में रखती हूँ, वैसे कभी रखती ही नहीं हूँ कभी भी। कैसे रख दो, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना टमाटर वगैरह ऐसे ही खाते रहते हैं ना, तो उठा के सीधे खा लेते हैं। तो इसलिए मैं पहले ही धो के रख देती हूँ कि ताकि वो खाएं तो उन्हें दिक्कत ही ना हो कुछ भी। तो मैंने अब लाल मसूर की दाल धो ली है। इसको हम भिगाएंगे नहीं, डायरेक्ट बना देंगे। जैसे चने की दाल को भिगाना पड़ता है क्योंकि वो ज़्यादा मतलब टाइट होती है, इसलिए तो इसको हम भिगाएंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो कुकर में चढ़ाते ही तुरंत ही 2 या 3 सीटी में ही इसका तो रबड़ी बन जाता है। तो इसलिए जो है हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही डाल के बना देंगे। तो अब मैंने तड़का लगाने के लिए प्याज और लहसुन छील लिए हैं, अब मैं उन्हें कट कर रही हूँ। तो तड़का ही हमारा मेन होता है कि ज़्यादा अच्छे से लग जाए तो सब्ज़ी में ज़्यादा अच्छे से स्वाद आ जाता है। और बीच में क्या है कि हम पिछले संडे को मंदिर वगैरह भी गए थे, तो तब भी मेरे को इतना ज़्यादा व्लॉगिंग का टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन हमने बाहर की व्लॉगिंग कर ली थी। मंदिर गए थे, भैरव मंदिर गए थे हम। तो हमें शनि मंदिर भी जाना था और दिल्ली में जो जमुना बाज़ार वाला हनुमान मंदिर है वहाँ पर भी जाना है। तो अभी हम वहाँ पे जा नहीं पाए हैं, वहाँ पर भी जाएंगे। तो क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पर ना कुछ भी नई चीज़ें आती हैं तो हम ऐसे ही पूजा करवाते हैं पहले जाके। तो अब मैंने कुकर में ये
प्याज और लहसुन डाल दिया है तड़का। तड़के को जो है कि हम ज़्यादा ना जलाएंगे नहीं, इसको बस गोल्डन ब्राउन होने तक ही रखेंगे, क्योंकि इसका जो टेस्ट है तभी आता है सब्ज़ी में। अगर हम इसको ज़्यादा गर्म कर देते हैं, ज़्यादा जला देते हैं, तो सब्ज़ी का तो बिल्कुल स्वाद चेंज हो जाता है और फिर मज़ा नहीं आता खाने में, टेस्ट ही नहीं आता बिल्कुल भी। तो फ़ायदा नहीं है ना, जब कोई चीज़ अगर बना रहे हो तो आप मतलब इतने अच्छे से बनाओ कि ताकि मतलब वेस्ट ना हो, क्योंकि आजकल महंगाई के ज़माने में सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो अगर हम घर में भी ऐसे ही खाना बनाएंगे तो कौन खाएगा, और टेस्ट भी नहीं आएगा, तो फ़ायदा नहीं है। तो मैं क्या है कि पूरा टाइम देती हूँ अपना खाना बनाने में, और मैं आराम आराम से ही बनाती हूँ, ताकि मतलब कुछ भी मतलब वो ना हो कि मसाले ज़्यादा हो जाएं या नमक ज़्यादा हो, मिर्च ज़्यादा हो। तो मैं बहुत लिमिटेड डालती हूँ। इसमें भी मैंने खाली प्लेन मसाले डाले हैं। तड़का लगाने के बाद मैंने टमाटर डाल दिया, फिर उसके बाद मैंने इसमें नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाला है। और फिर मैंने इसमें ये दाल और ये जो घिया मैंने काट के रखा था, दोनों एक साथ डाल दिया, और इसे अब हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद ना हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर देंगे। इसके बाद क्या है कि मैं ना कच्चा धनिया ऊपर से डालती नहीं हूँ, तो मैं पकती हुई सब्ज़ी में ही डाल देती हूँ। तो ये देखिए मैं अब धनिया काट रही हूँ, तो इससे क्या होगा कि सब्ज़ी में ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, धनिया पक जाता है, इसका जो स्वाद है ना पूरा ना सब्ज़ी में मिक्स हो जाता है। तो अगर आप कच्चा धनिया ऊपर से गार्निश करते हैं तो उसमें सब्ज़ी में जो है ना उसका फ्लेवर नहीं आ पाता है। तो आप ऐसे बनाने के बाद अगर आप शौकीन हैं धनिया वगैरह खाने के, तो आप ऊपर से गार्निश भी कर सकते हैं। और अब मेरी सब्ज़ी जो है कुकर में बन रही है, और इधर मैंने आटा गूँथना शुरू कर दिया है। तो बच्चों में से मैंने सिर्फ अभी अपने बेटे ध्रुव को उठाया है। मैंने कहा बेटा उठ जा, क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा है, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, टेस्ट यूटी चल रहे हैं उसके। और उसके बाद ही देखिए अभी कुछ पता नहीं कि उसकी छुट्टियां हों, क्योंकि वो सीनियर क्लास में आ गया है 9th में। तो 26 मई तक तो उसके अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जो यूटी हैं। उसके बाद देखते हैं उसकी छुट्टियां होती हैं, कब से होती हैं कब से नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। तो बस अभी तो ये जाएगा स्कूल, तो बस उसके लिए क्या है कि थोड़ा और जल्दी उठना पड़ता है मुझे, उसके लिए ब्रेकफास्ट भी सब रेडी करना होता है। तो इसलिए, और मेरा अपना भी होता है, हस्बैंड का भी होता है, सभी का होता है। तो हमें टिन्नी भी खाती है, पूरा ब्रेकफास्ट अच्छे से खाती है वो, तभी स्कूल जाती है, वरना उसको जो है ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो ऐसा होता है ना, बढ़ते हुए बच्चों को भूख भी तो ज़्यादा ही लगती है कुछ। तो इसलिए जो है उसके लिए मैं ज़रूर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो अब मेरी ये सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है बिल्कुल, और कलर भी बहुत अच्छा आया है सब्ज़ी का। और मैंने जब ब्रेकफास्ट किया था सुबह, तो उसका ना टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो अब मैं रोटियां बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, और रोटियां जब मेरी बन जाएंगी तो मैं अपना लंच वगैरह पैकिंग करूँगी। उसके बाद जो है मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, और इतने में मेरा बेटा भी रेडी हो जाएगा। और तन्वी को भी बहुत ज़्यादा बार बार उठाना पड़ता है, तो उसके साथ थोड़ा दिक्कत हो जाती है मुझे, क्योंकि ये लड़की उठती नहीं है ना बिल्कुल भी, इसलिए। तो हमारी रोटियां बन रही हैं और लंच पैक किया जाएगा उसके बाद। तब तक जो है बच्चे रेडी हो जाएंगे मेरे स्कूल जाने के लिए। और ये देखिए रोटियां भी हमारी फूल रही हैं पूरी गोल गोल, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी रोटियां फूल जाती हैं। तो ये देखिए जैसे गोलगप्पे फूल जाते हैं वैसे ही, तो ऐसे ही है। तो ये क्या है कि सारे काम जो हैं टाइम से करके है ना, मुझे भी रेडी होकर ऑफिस निकलना है। तो मैं इनके लिए लंच, ब्रेकफास्ट और थोड़ी एक्स्ट्रा रोटी बना के आती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को बार बार भूख लगती है ना, तो इसलिए वो ताकि निकाले और खा सके। तो मेरे अभी इन बच्चों के लंच की रोटी तो मैंने इसमें तैयार कर दी है, जो कि वो स्कूल से आके खाएंगे। और मेरे हस्बैंड भी दिन में जो खाना खाएंगे वो सब मैंने रेडी कर दिया है। और अब मैं अपने लंच पैक करने के लिए ये बटर पेपर फाड़ रही हूँ, ताकि रोटियां हमारी पैक हो जाएं। रोटियों को मैं थोड़ा ठंडा करके पैक करती हूँ, क्योंकि अगर इनको गरम गरम रोटी पैक करेंगे ना तो ये ना पसीज जाती है, और ये कागज़ जो है ना ये भी गीला सा हो जाता है, तो फिर ना वो गीली गीली रोटी बहुत गंदी लगती हैं। तो मैंने हल्का हल्का ना फैला के रख देती हूँ इसमें, तो ये रोटियां थोड़ा ठंडी हो जाती हैं और सही रहती हैं। थोड़ा हल्का गरम हल्की ठंडी तो वो ठीक लगती हैं। तो अब हमारा लंच भी ऑलमोस्ट पैक हो ही चुका है, रोटियां। और लंच पैक करने में भी ना टाइम लगता है बहुत,
क्योंकि 3 तो लंच पैक हमारे होते हैं और हस्बैंड का तो मैं रख के ही आती हूँ कैसेलॉर में सब कुछ, और बच्चे तो आके ही खाते हैं। तो अब हमारा लंच पैक हो गया है, हमारी रोटियां पैक हो चुकी हैं बिल्कुल। और सब्ज़ी जो है मैं अपने लिए और तन्वी ध्रुव के लिए पैक करूँगी बस। तन्वी को मैं सब्ज़ी नहीं दूँगी इसलिए क्योंकि ये क्या करती है, स्कूल में जाके लंच करती है ना, तो ये ना मतलब जो हाथ से खाना खाती है तो उसमें ना हाथ अपनी ड्रेस में पोंछ लेती है कई बार और कपड़ों पे भी गिरा लेती है। तो मैं ना ऐसे लिक्विड वाली सब्ज़ी उसको कभी नहीं देती हूँ जो थोड़ा गीली होती है। भिंडी वगैरह है तो वो सब दे देती हूँ, उसको शौक़ भी है भिंडी खाने का, तो लिक्विड वाली नहीं देती। तो मैं इसके लिए ना नमक अजवाइन का ना परांठा बना देती हूँ। जब ये स्कूल जाती है ना तो इसको शौक़ भी है वो वाला खाने का, इसको अच्छा लगता है, इसका फेवरेट है नमक अजवाइन का। बच्चे जनरली खाते ही नहीं है अजवाइन वगैरह, लेकिन मेरी बेटी बहुत शौक़ से अजवाइन खाती है और उसे कड़वी भी नहीं लगती। अगर उसको मैं वैसे भी दे दूँ ना हाथ पे एक चुटकी तो भी खा लेती है, तो वो उसे अच्छा लगता है नमक अजवाइन का परांठा खाना। तो हमारा लंच पैक हो चुका है, मेरा बेटा रेडी हो चुका है और अब अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।